गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री हम पढ़ रहे हैं और पौलुस हमें सिखाता है कि हम मिट्टी के इन पात्रों में हम एक धन लिए घूमते हैं और वो धन है यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा। इस मिट्टी के शरीर के अंदर, इसके इर्द गिर्द, हमारे अंदर भी है और हमारे इर्द गिर्द भी है। ये मिट्टी का बर्तन इतना कमजोर है कि कभी भी टूट जाए, कभी भी टूट जाए, इतना कमजोर। पर हम इस मिट्टी के बर्तन में उस यीशु को, उस वचन को, उस पवित्र आत्मा के उस दान को लेकर घूमते हैं। आइए हम इस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है इसके बारे में। कल हमने देखा था दूसरा ग्रंथियों दूसरा ग्रंथियों 4 और उसकी 8 से 18 पढ़ा था हमने कि हम मिट्टी के पात्रों में, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परंतु परमेश्वर की ओर से। तो ये असीम धन क्या है? यीशु मसीह, वचन, पवित्र आत्मा। यस। और हम चारों ओर से क्लेश भोगते, चारों ओर से क्या है? ये सब संसार, ये संसार हमारे चारों ओर होता है और ये क्लेश हम, पर फिर भी वो कहता है, फिर भी हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर गिरते क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक धन है, वो एक ऐसा खजाना है। हम जब कमजोर होते तब भी सामर्थी हो जाते हैं, जब हम गिर जाते हैं फिर उठने का साहस रखते हैं। ये वाला जो बल है, गिरकर उठ जाने की वो शक्ति, पुनरुत्थान की वो शक्ति, वही हमारा असीम धन है। यस। तो ये, इसको कंटिन्यू करेंगे स्टडी को। आज हम कौन सा वाला लेना है? आयत 3 की 10। फिलिपियो 3 और उसकी 10वीं आयत। फिलिपियो फिलिपियो 3 और उसकी 10 में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अब पौलुस क्या कहता है? पौलुस, सोचो ये मिट्टी का बर्तन है, ये पौलुस है, ये मिट्टी है का बर्तन जिसको अंदर वो कहता है मैं इसके अंदर एक धन को, वो मसीह है, मैं लिए घूमता हूं। क्या मैं इसकी सामर्थ को, इसकी इसकी सामर्थ को समझना चाहता हूं, इसके पुनरुत्थान की शक्ति को, इसके दुखों को मैं समझना चाहता हूं। यीशु मसीह ने इतने दुख झेले, वो दुख झेलने की भी एक सामर्थ है। यीशु ने भी इस शरीर के अंदर आकर, वो भी मिट्टी का शरीर धारण करके आया, देखो आपके जैसा, मेरे जैसा। उसने इस शरीर के अंदर इस संसार के सारे दुखों को सहा। पौलुस यही कहता है कि मैं उस शक्ति को, वो पुनरुत्थान की शक्ति को, ठीक है, उसकी सामर्थ को, उसके दुखों को, सबको, उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। यीशु के जैसे उसके जैसा जैसा वो है, उसकी समानता को प्राप्त करना चाहता हूं। क्या बात, क्या बात है! बिल्कुल उसका लक्ष्य कि जैसा यीशु इतने दुखों को इस शरीर में सह लिया, मैं भी उस लक्ष्य की ओर, उन दुखों को समझने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं यत्न कर रहा हूं। तो इतना अच्छा, आगे आगे पढ़ लेते हैं, फिर आओ थोड़ा इंटरेस्टिंग करते जाएंगे इसको। क्या कहते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों का 3 का 2 से 4।
हाँ। 3 का 2 से 4 में कहता है, और हमने तिमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वे तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए, कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें कलेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। तो वो क्या कह रहा है वो, मैंने तिमुथी को क्यों भेजा, समझाओ। तिमुथी उसका बहुत करीबी चेला है, वो भी एक शिक्षक की तरह जाता है लोगों को ये समझाने के लिए कि ये जो बेशकीमती धन तुम्हारे अंदर है, तुमको ये धन से ये शिक्षा पानी चाहिए कि कैसे इस शरीर के अंदर, इस मिट्टी के शरीर के अंदर इन क्लेशों का सामना करना है। ये कहता वो तिमोथी कहता है, ये सुसमाचार जो है, ये क्या कहता, किस लिए भेजा तुमको, तुमको स्थिर करे, डगमगाओ मत, चिंता मत करो। क्लेश आते हैं, चिंता मत करो, तुमको क्लेशों में संभालने वाला वही है। वो तुम्हारे अंदर जो है, वो तुम्हारे अंदर, वो यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का वचन, वो तुम्हारे अंदर जो है, वही तुमको संभालेगा, वही तुमको संभालेगा। और तुमको इस विश्वास, इसके ऊपर विश्वास करना है, ये विश्वास करना है। और फिर कहता है कि तुम डगमगाओ मत। शरीर के अंदर ये सारी समस्याएं आएंगी, शरीर मिट्टी का है, ये तो ये तो गिरता जाएगा, ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर लेकिन तुम्हारे अंदर एक वो चीज है जो कि यीशु मसीह का अनंत जीवन है, कहता उसकी ओर ध्यान लगा के रखो। और तुम जानते हो कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, इसी के लिए तुम ठहराए भी गए हो। देखो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हमारा मतलब क्या होता है ग्रहण करने का, बपतिस्मे लेने का मतलब क्या होता है, हम यीशु मसीह में एक हो जाना चाहते हैं, बैप्टाइज हो जाना चाहते हैं यीशु मसीह के बदन में, जैसा वो है। कैसा बदन है उसका, आज यीशु का बदन मुर्दों में से जी उठकर आज पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है वो। आज हमारा लक्ष्य भी यही है, होना भी चाहिए कि हमें वो वाला बदन चाहिए। कौन सा, यीशु वाला। पर लेकिन उस बदन में बनने के लिए हमको यीशु के उसी बदन में जाना होगा। कौन सा, जिसमें वो आया था। कैसा, वो मिट्टी वाला, जिसके अंदर उसने क्लेश, मृत्यु, दुख, संकट, सारा कुछ उसने सहा। कहता मैं उसी रास्ते से उसके दुखों को जानना चाहता हूं। ये, और फिर तुम, कहता तुम इसी काम के लिए तुम ठहराए भी गए हो, इसी के लिए तुम ठहराए गए हो। और फिर क्या कहता चौथी आयत के अंदर, क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा था और कहते भी थे कि क्लेश उठाने ही पड़ेंगे। और और ऐसा हुआ भी है, और तुम जानते भी हो। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में आता है, कोई भी प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेना चाहता है, अगर वो इस बात को समझने से इनकार करते या समझाया ही नहीं जाता उसको, बपतिस्मा लेने का मतलब ही ये है कि हमें यीशु मसीह के दुखों में बपतिस्मा लेना है, क्लेशों में बपतिस्मा लेना है, उस क्रूस को उठाने का वो संदेश ग्रहण करना है। ये, और यही वो कहता है कि मैंने तुमको यही बात समझाई है। और आगे चलाएंगे, कौन सा वाला था, है 2 तिमुथियुस 3 का 10 से 12। ओके, यहाँ पर क्या कहता है, इसकी हेडिंग है, तिमुथियुस को विशेष निर्देश।
परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। क्या? अब वो पीड़ा की, दुख की परिभाषा को थोड़ा सा और इलेबोरेट करता है। पीड़ा, वो कहता है मैं अकेला, मैं तो उठा ही रहा था। वो तिमुती की वो तारीफ भी करता है। किसको? तिमुती को क्या बोलता है? पर तूने उपदेश, जो मैंने तेरे को उपदेश दिए, अपने चाल चलन, अपनी मनसा, अपने विश्वास, अपनी सहनशीलता, धीरज, उपेड़न, सब चीजों में तुमने मेरा साथ दिया। क्या? अब पीड़ा के अंदर, अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हम एक दूसरे के लिए पीड़ा भी उठाते हैं, एक दूसरे के लिए कष्ट भी उठाते हैं। ये नहीं है कि हमारे बगल में आपका कोई भाई बहन प्रभु की सेवा के लिए दुख उठा रहा है, पीड़ा उठा रहा है, क्लेश उठा रहा है, और हम चुपचाप शांत में देखते रहे। नहीं, प्रभु की सेवा के लिए, वचन के लिए अगर कोई क्लेश उठा रहा है, तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर तिमुथी की तरह, पौलुस कहता तुमने मेरा साथ दिया। ये क्लेश, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के साथ उसके दुखों में सहभागी होते हैं, हम एक दूसरे के क्लेशों में भी सहभागी हो जाते हैं। और याद रखना, प्रभु की सेवा के लिए, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर के, पौलुस यही सिखाता है। और ऐसे ही दुखों में भी तुमने अलग अलग जगह पर के, अंताकिया में, इकोनोमिया और लुस्त्रा में जो मुझ पर पड़े थे, वो सब चीजों की वो बात करता है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, यानी कहना क्या चाहता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ भक्ति का जीवन बिताना चाहता है, क्लेश उठाने ही पड़ेंगे। अगर क्लेश हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, अगर हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु में आगे सब कुछ अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग इज कूल, तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है, फिर तो कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ और तुम्हें कोई समस्या, शरीर के अंदर तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी, ये वाली बात है। आइए आगे चलते हैं। आगे कहता है, इब्रानियों 10 का 32 से 36 तक। okay. इब्रानियों 10 का 32 कहता है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके सांझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो क्या कह रहा है वो? अभी वो उन लोगों को कह रहा है, विश्वासियों को कह रहा है कि तुम अपने दिनों को याद करो। ठीक है, उन उन दिनों को याद करो कि तुमने संघर्ष के दिन में तुम कैसे स्थिर रहे, किस तरीके से तुम स्थिर रहे। तुमने निंदा सही, तुमने क्लेश सहे, तुम तमाशा बन गए संसार के लिए, पर लेकिन तुम सहभागी बने रहे उस
दशा में भी तुम मेरे सहभागी रहे। देख, ये सबसे बड़ी प्रभु का शिक्षा है। अगर हम मसीही हैं, अगर कोई भाई बहन प्रभु की सेवकाई में, सुसमाचार की सेवकाई के लिए दुख उठा रहा है, तो हमें अपना हाथ पीछे नहीं खींचना, हम उसके सहकर्मी बनना है। यही समझा रहा है, तुम मेरे सहभागी हुए। और क्या कहता, क्योंकि तुमने किस हद तक, जब मैं कैद में था, तुम कैदियों के पास भी जो प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए तुम। और कहां तक, अपनी संपत्ति भी लुटा दी। क्या, पैसा, अपना धन दौलत, जो कुछ न्यौछावर करना चाहते हो करो, पर लेकिन प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। कहते तुमने लुट नहीं दी, ये जानकर। क्यों क्यों, वजह कहता है, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और बड़ा उत्तम संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? कौन सी संपत्ति बताओ? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपके, देखे, जब पहले जब यीशु नहीं था तो हमारे अंदर समस्याएं तो थी, पर लेकिन अब हमारे पास एक संपत्ति और है। वो संपत्ति क्या है? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, संसार की संपत्ति हमारे अंदर कोई मायने नहीं रखती। यीशु मसीह अपने आप में बहुत बड़ा धन है हमारा, एक ऐसा धन जो हमारे शरीर के अंदर हम लिए घूमते हैं। ये वो कहता है, इसलिए तुम अपना साहस ना छोड़ो। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सारी चीजें वो पौलुस सिखाता है कि हमें, हमारा फोकस वो धन की ओर होना चाहिए जो यीशु मसीह हमारे अंदर है। वो सबसे बड़ा धन है, उसकी रक्षा करो। ये संसार का धन, संसार की चीजें, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वो सब चीजों के बारे में कहता, तुम धीरज धरो और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता, पतरस क्या कहता है? आगे कहता है, पहला पत्रस उसका 1 का 6 से 9। ओके। पहला पत्रस 1 का 6 में कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तो यहाँ पर पतरस क्या है, पतरस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कहता है, ये जितने भी क्लेश आते हैं, ये क्लेश हमारी परीक्षा है। क्या बात है, उसका नजरिया अलग है। कहते हैं, जितने भी क्लेश आते हैं, ये तुम्हारी परीक्षा है। और जितना तुम इसमें सफल होते जाओगे, जैसा सोना चमकता जाता है, आग से निकलता है, और वो सोना चमकता, तुम्हारे अंदर का वो धन, वही तस्वीर वही है, पर लेकिन वो धन जो है वो चमकता है। तुम्हारे अंदर का जो धन है, देखिए, आज आज हम तस्वीर को वही डेवलप करते जाएंगे। वो जो धन हमारे अंदर यीशु मसीह का धन है, जितने इस शरीर के अंदर कष्ट आएंगे, जितने भी कष्ट आएंगे, तकलीफें आएंगी, ये वाला धन चमकता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, इसको फिर से पढ़ेंगे, आपको फिर से क्लैरिफाई होगा कि क्या कहता है वो। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि ये अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख तो होते हैं, दुख में हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, कौन सा विश्वास? तुम्हारे अंदर जो यीशु है, तुम्हारे अंदर जो मसीह है, जो आग से तपाए हुए तापमान नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है। कौन? वो हमारा जो अंदर का धन है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर के कारण ठहरे। उससे तुम बिन देख, ये वाली चीज बात है। और क्या वो कहता है कि ये परीक्षाएं आती क्यों है? जब यीशु आएगा, जब यीशु आएगा, हम यीशु को आमने सामने देखेंगे कि नहीं देखेंगे?
यीशु को आने सामने देखेंगे, और अगर हमने इस शरीर में प्रभु के लिए दुख नहीं उठाए, हम परीक्षाओं में सफल नहीं हुए, हम कहीं ना कहीं हमारा अंदर का वो चमक है ही नहीं है, शर्मिंदगी आएगी कि नहीं आएगी? यीशु को देखेंगे पर शर्मिंदा होंगे, पर लेकिन वो क्या कहता है, उसको तुम बिना देखे प्रेम करते हो, और उस पर बिन देखे तुम विश्वास भी करते हो और मगन होते हैं, और अ, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार भी प्राप्त करते हो। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये उद्धार भी तुम्हें मिल रहा है, ये आपका उद्धार की ओर लेकर जाता है। जब यीशु आएगा, उद्धार क्या है, हम उसको उसके जैसा देखेंगे। पर लेकिन अगर ये चमक नहीं होगी, ये वाला हमारे अंदर का धन, कहीं ना कहीं वो खोटा सिक्का जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ये उद्धार क्या है कि हम यीशु के जैसे, जैसा यीशु है हूबहू वही चमक हमारे अंदर आ जाए, और यीशु जब आएगा हम उसके जैसे हो जाएंगे। और यही अंदर का जो हमारा यीशु है, वो चमकता जाना चाहिए, वो उसके वही लक्ष्य है, कहता वही मेरी दौड़ है, उसके समानता में बनता जाओ। ठीक है। और पत्रस और क्या कहता है, 2 का 18 से 20, वो क्या कहता है? 2 का 18 से 25, मसीह के हे दुख का। बेटों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्र के, पर कुटिल के भी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाते हुए क्लेश सहता है, तो वह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम जो उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर। हो क्या हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर पौलुस पत्रस क्या करता है, अब यीशु मसीह की एग्जांपल देता है। यीशु मसीह की एग्जांपल देता है, यीशु भी वैसे ही शरीर में आया, वो भी इसी मिट्टी हुए, के बर्तन में क्योंकि आया। हाँ, यीशु भी इसी मिट्टी के बर्तन में आया। वो ये यीशु ने वो करके दिखाया कि दुख कैसे उठाए जाते हैं। फिर से देखते हैं, हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। क्या मतलब? संसार के शासक, यीशु मसीह संसार के शासकों के अधीन रहा। पिलातूस के सामने उसने आज्ञा का पालन किया, हालांकि पिलातूस ने उसको निर्दोष भी ठहरा दिया, पर लेकिन उसने हुक्म का विरोध नहीं किया। ये बात उसने करके दिखाई, और हमें भी यही करना है। हमें अपने जितने भी अधिकारी हैं, परमेश्वर ने जितने भी अधिकारी रखे हुए हैं, हमें अधीनता को सीखना है। ये बहुत बड़ा सबक है ये, कि यीशु ने वो करके दिखाया, स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों के और नम्रों के, पर लेकिन जो कुटिल हैं, जो गलत हैं, उनके भी हमको अधीन रहना है। और यहाँ पर यीशु मसीह की बिल्कुल वो एग्जाम्पल देता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश रहता, तो ये सुहावना है, बिल्कुल यीशु की तरह। ये अच्छी बात है कि तुम दुख उठाते हो, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, गलती गलती भी करोगे, और फिर कष्ट भी उठाओगे, और फिर घुसे भी खाओगे, कहता है, तो और फिर तुम धीरज धरते, तो उसके कोई बड़ाई की बात नहीं है, वो कोई बड़ाई की बात नहीं है। पर यदि भला करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो इसमें परमेश्वर के अच्छा लगता है, उसको भला होता है, उसको भाता है।
है? और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, ये कह रहा है वो। तो अब यीशु मसीह की बिल्कुल एग्जाम्पल देता है। ओके, कहाँ लिया यीशु, तो यहाँ 21 आयत को देखो जरा। तुम्हें एक आदर्श दे गया, यीशु मसीह एक सैंपल एग्जाम्पल बनाकर काम करके दिखाया कि इस शरीर के अंदर कैसे दुखों को उठाना है। यीशु ने उस आदर्श दे दिया कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। क्या, कैसा 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 उसने दुख उठाया? कोई गाली नहीं दी, कोई पाप नहीं किया, कोई छल की बात नहीं करी, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी किसी को धमकी नहीं देता, किसी को धमकी नहीं दे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। नहीं बोला वो, उसने बोला है नहीं है, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, हम लोग भूल जाते हैं यीशु मसीह ने आपके मेरे गुनाहों को अपने शरीर में ले गया, और वो भी एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम किस हद तक एक दूसरे को क्षमा करते हैं। ये क्योंकि उसने एक एग्जाम्पल दी है हमारे को कि कैसे दुख उठाना। हम एक दूसरे के लिए कितना दुख उठाना चाहते हैं, हम एक दूसरे को कितना सह लेना चाहते हैं, एक दूसरे को कितना माफ कर देना चाहते हैं। यीशु ने तो क्रूस तक अपना खून बहा दिया, और हमारा क्या रास्ता है? बहुत इंटरेस्टिंग, हम कितना दुख उठाना चाहते हैं, ये कहता है। और क्या कहता है? और मर के धार्मिकता के लिए क्या किया उसने? जीवन बताए। हाँ, करके धार्मिकता के लिए हम जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्योंकि पहले हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, अब अपने प्राणों के रखवाले। के पास फिर लौटा। अब यीशु के पास आने का मतलब क्या है? यीशु में, उसके बदन में, उसके जिस्म के अंदर एक हो जाना, उसकी शिक्षाओं में एक हो जाना, इसी को बपतिस्मा भी कहते हैं। बपतिस्मे का बेसिक कंसेप्ट जो है, हम कहीं ना कहीं इसको रीति रिवाज तक ही रह गया है। हमने अभी तक बपतिस्मे की असली शिक्षा दी ही नहीं या सीखी ही नहीं है। सीखना और सिखाना है कि असली बैप्टिज्म यीशु मसीह में क्या मायने रखती है। यीशु के दुखों में, यीशु के क्रूस में, यीशु के मरने में, यीशु के जी उठने में एक हो जाना, दैट इज द बैप्टिज्म। और ये एक बार की रीति नहीं है, पूरी जिंदगी का काम है, ये पूरी जिंदगी का हमारा ये सफर है जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 का 1, 4 की हाँ, जिसकी है। चौथा पत्रस 4 का 1 हाँ, और फिर 12 तक। हाँ, 4 की 1 में कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। बिल्कुल। देखो पौलुस सिखा क्या रहा है यहाँ पर, पतरस भी यही बात कर रहा है। यीशु मसीह को एग्जाम्पल को फॉलो करो। यीशु ने अपने शरीर में हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए दुख उठाया, और आपको और मेरे को क्या करना है? पौलुस का दर्शन यही कहता है, मैं उस चीज को, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। मैं दूसरों के लिए दुख उठाना, दूसरों को माफ करना, दूसरों से प्रेम करना, किस हद तक जाना है? बिल्कुल वही जगह, वही निशाना जो यीशु मसीह वाला है। कहता मैं, यीशु ने भी शरीर में दुख उठाया, और उसी मनसा को, वही एक हथियार है, कहता वो उसी हथियार के समान धारण करो। और जिसने शरीर में दुख उठाकर पाप से वो, अच्छा अगर हम दुख नहीं उठाते तो पाप में पड़े रहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर से देखो, अगर दुख नहीं उठाते यीशु के जैसे, अगर हम दुख उठाना नहीं सीखते, वचन सिखाता है अभी भी तुम पाप में हो। पकड़ो जरा, फिर से देखो जरा। अगर जिसने
क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। और अगर तुम दुख उठाना नहीं जानते, अभी भी तुम पाप में हो। ये सिंपल विश्वास करने वाली बात नहीं है। विश्वास करके देखना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जैसा यीशु ने हमारे लिए किया। आइए आगे बढ़ते हैं, पत्रस 4:12 से भी पढ़ लेते हैं। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझ कर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। 12 से लेकर 5 तक है, 5 का 1 तक है। और जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम की भी तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुखी ना हो। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वे समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को मानते नहीं। और यदि धर्मी व्यक्ति कठिनता से उधार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दे। और 5 का 1 भी पढ़ दो। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। अच्छा, यही बातें वो क्यों समझा रहा है? परमेश्वर का न्याय तुम्हारे बीच से शुरू हो रहा है। कैसे न्याय हो रहा है? इस मिट्टी के शरीर के अंदर परमेश्वर का न्याय शुरू हो चुका है। यीशु मसीह ने इस मिट्टी के शरीर में क्रूस के ऊपर पाप और पाप की शक्ति को नाश नहीं किया, न्याय भी कर दिया। और वो काम आपको भी करना है। वो काम आपको और मेरे को भी करना है। क्या देखो, एक मैं चाहूंगा ये इस पॉइंट को फिर से पढ़िए जरा, क्योंकि ये देखो 17वीं आयत है। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। जब न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। तो सवाल क्या है? आज हमें पाप अपने शरीर के अंदर पाप और संसार और ये सारी शक्तियों के खिलाफ, चाहे हमें मरना भी पड़े, दुख भी उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें करना है। और यही न्याय है। और प्रभु कहता है ये काम तुम्हारे से शुरू हो रहा है। और तुमको ये दर्शन यीशु मसीह ने करके दिखा दिया। यीशु ने वो दर्शन दिखा दिया कि उसने पाप और पाप की शक्ति को किस हद तक इसका नाश किया। क्रूस तक की मृत्यु को अपना लहू बहाया। और ये काम प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है हमें? उसी रास्ते पर चलना है हमें, उसी रास्ते पर दुख उठाना है हमें। ये वाली बात है। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार हम सिर्फ यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया, यीशु मसीह ने लहू बहाया, यहां तक कि अरे उसको इधर भी लेकर आना है, इधर भी उसका काम होना है। ये वाला बात, ये वाला शरीर, ये मिट्टी के शरीर में भी परमेश्वर के न्याय का काम शुरू हो जाना चाहिए, होता होना। ये जो दुख है इधर भी आएंगे। और वचन यही सिखा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 का 8 से 10। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई
उस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम्म, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तो या हाँ, वो अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह ने अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो सारा का सारा एक्चुअली मैसेज क्या है? इस मिट्टी का शरीर एक एक ऐसा अखाड़ा है जिसके अंदर हम शैतान शैतान की शक्तियां, पाप पाप की शक्तियों के खिलाफ हमारा युद्ध चलता है। ये मिट्टी का शरीर प्रभु ने आपको मेरे को इसलिए दिया कि यहाँ पर हमें संसार की शक्तियों का सामना करना है। और यीशु मसीह ने ये काम करके दिखाया कि उसने कैसे इस मृत्यु को, इस पाप को क्रूस के ऊपर उसने हरा दिया। आपको और मेरे को शायद क्रूस तक जाने की जरूरत नहीं है, यीशु ने सब काम कर दिया, पर लेकिन एक रास्ता जरूर दे दिया। वो रास्ता है क्रूस का रास्ता। तभी यीशु ने कहा था, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो क्रूस, अपना अपना क्रूस उठा ले। आपको और मेरे को अपना अपना अगर क्रूस उठाना अभी शुरू नहीं किया है, प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए अगर हमने अपना क्रूस नहीं उठाया, दुख उठाना नहीं सीखा है, तो प्रभु का वचन यही कहता है, न्याय तुम्हारे से ही शुरू होगा। संसार के लोगों की तो बात की बात होगी, प्रभु का वचन कहता है पहले न्याय तुम्हारे से ही शुरू होगा। हम आपके साथ प्रार्थना में भी जुड़ते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल भी होते हैं, जरूर आप अपने कमेंट्स में लिखिए, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम प्रार्थना के साथ आपके साथ बाइबल स्टडीज में, सुसमाचार को सीखने सिखाने में हम सब मिलकर प्रभु की सेवकाई करते हैं। अगर आपका कोई भी विषय हो, कोई भी प्रार्थना का विषय हो, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान स्मर्थी प्रभु यीशु जमीन आसमान दे खालिक और मालिक मेरे पे प्रभु इस वचन ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ प्रभु, इस ना बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर तेरी आत्मा ही सानू इन्हां सभा चीज़ां चों कढ के लैके आंदी है मेरे पिता। असीं तेरा धन्नवाद करते हाँ कि असीं तेरे पुत्र और पुत्रियां हाँ और परमेश्वर सानू तैयार कर, सानू बना परमेश्वर कि असीं बिना किसी डर और खौफ तो तेरे सुसमाचार नूं अगे लैके जा सकीए मेरे पिता। प्रभु असीं तेरा धन्नवाद करते हाँ कि तू साडियां विजन सानू दिंदा है, साडियां अखां नूं तू खोलदा है परमेश्वर, वचन दे नाल परमेश्वर सानू तृप्त करदा है। प्रभु वचन साडे पाउण दे लई एक रोशनी ने जो सानू डायरैक्ट करते हैं कि असीं किधर नूं जाना है मेरे पिता। असीं तेरा धन्नवाद करते हैं कि तेरे पुत्र और पुत्रियां होण दा तू सानू हक दिता है और अपने वचनां दे गहरे भेतां नूं साडे उपर खोलदा है। इस प्रार्थना नूं असीं प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह दे समर्थी नाम च मंगदे और पांदे हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।